हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और कल वाली वीडियो में 3.7 एक्सरसाइज के फॉर्मूले आपको बताए थे। जो चारों फॉर्मूले आपको याद करने थे। फॉर्मूले याद करने के बाद ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप विदाउट फॉर्मूले कर सको। अब देखो बेटा, हमारे चार फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला 2 sin A cos B। एक टर्म साइन की है, एक कोस है, तो 2 sin A cos B क्या होता है? साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। दूसरा फॉर्मूला 2 cos A sin B। यहाँ पर भी एक टर्म साइन की है, कोस की, लेकिन आगे कोस और बाद में क्या आपका साइन, तो वो क्या आएगा आपका साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B ऊपर वाले फॉर्मूले में, और इसमें सिर्फ एक प्लस और माइनस वाला डिफरेंस है। थर्ड फॉर्मूला बताया था बेटा 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B प्लस में cos A माइनस B। और फोर्थ फॉर्मूला है जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, 2 sin A sin B का क्या होता है? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये आपके चार फॉर्मूले पीछे जो हमने पढ़ रखा है वो भी हम यूज करेंगे, साथ के साथ ये चार फॉर्मूले। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखो बेटा, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है 2 sin 3x, 2 sin 3x इंटू में cos 5x। अब क्या करना है तुम्हें? पहले फॉर्मूला पहचानना है। देखो, एक टर्म साइन की, एक टर्म कोस की। पहले साइन है, उसके बाद कोस है, तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट फॉर्मूला है और इसमें A का काम कौन कर रहा है? 3x, और B का काम कौन कर रहा है? 5x। एंगल की जगह कुछ भी आए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप फॉर्मूले में मिस्टेक मत करना। तो देखो बेटा, 2 sin A cos B का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो साइन A प्लस B, अब 3x प्लस में 5x क्या आ जाएगा? 8x, और प्लस में साइन A माइनस B, तो 3x माइनस में 5x माइनस का क्या आ जाएगा? 2x। अब जो हम पीछे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं ना, उसका यूज कर रहे हैं। ये बताओ, ये जो नेगेटिव साइन है, साइन इस माइनस साइन को बाहर निकाल देगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आएगी इसकी राइट साइड, कह लो ये इसका आंसर। उसके बाद देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट ये लिख रहा है 2 cos 6x इंटू में साइन 8x। तो पहले आपको फॉर्मूला पहचानना है। ये सेकंड फॉर्मूला है, कौन सा? 2 cos A sin B का, जिसमें A का काम कौन करेगा? 6x, B का काम कौन करेगा? 8x। तो क्या लिखा जाएगा? साइन A प्लस B, 6x प्लस में 8x 14x। उसके बाद माइनस साइन A माइनस B, तो 6x माइनस में 8x माइनस का 2x। फिर हम क्या कहेंगे कि साइन माइनस साइन को बाहर निकालता है, तो एक नेगेटिव साइन तो पहले से ही था, एक और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या आ गया आपका? साइन है 2x। ठीक है बेटा। फिर देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास है cos 5x इंटू में cos 4x। अब सुनो, ये जो चार फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, इनको प्रोडक्ट फॉर्मूले भी कहते हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या थी कि भी मल्टीप्लाई में हमें 2 चाहिए। दोनों टर्म साइन की हैं, दोनों टर्म कोस की हैं, या एक टर्म साइन की, एक टर्म कोस की है, लेकिन इनटू में 2 का होना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। अब देखो, जो 1/2 है ना, जो 2 से हमने डिवाइड किया था, वो तो लिख दो एज इट इज। और यहाँ पे देखो ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? थर्ड, 2 cos A cos B, जिसमें A क्या है? 5x और B क्या है? 4x। तो क्या लिखा जाएगा बेटा? 2 cos A cos B का cos A प्लस B, तो 9x, और प्लस में cos A माइनस B, तो 5x माइनस में 4x x। लेकिन ये ध्यान रखना 1/2 दोनों के बाहर मल्टीप्लाई में है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट ये कर रहा है साइन 75 डिग्री, और इनटू में हमारे पास है साइन 15 डिग्री। अब देखो, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ध्यान से देखो, हमारा फोर्थ फॉर्मूला बन गया। फोर्थ फॉर्मूला कौन सा? 2 sin A sin B का क्या होता है बेटा? ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको। cos A माइनस B,
तो 75 माइनस में 15 60 आएगा, और माइनस में कोस ए प्लस बी, तो 75 और प्लस में 15 कितना आ गया 90। तो 1/2 तो बाहर था ही, कोस 60 आपका कितना होता है 1/2, और माइनस में कोस 90 क्या होगा 0, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/4। ये आपकी आ जाएगी राइट हैंड साइड, या यूँ कहें आंसर आ जाएगा। देखो बेटा फर्स्ट का 5th पार्ट, ये लिख रहा है कोस 2x/3 इंटू में कोस 5x/3। तो फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखो 1/2 तो हमने एज इट इज लिख लिया, और फॉर्मूला क्या बन गया 2 कोस ए कोस बी का। लिखो कोस ए प्लस बी, तो ए क्या है बेटा 2x/3, प्लस में बी क्या है 5x/3। उसके बाद प्लस में कोस ए माइनस बी, तो भाई ए तो हमारा 2x/3 और माइनस में बी हमारा 5x/3। हम इसको सोल्व करेंगे। देखो 1/2 एज इट इज, उसके बाद कोस हमने एलसीएम लिया तो 3 आएगा। अब यहाँ से 5x प्लस में 2x, तो ये कितना बन गया 7x/3, प्लस में फिर कोस एलसीएम लिया तो कितना आएगा 3 आएगा, और 2x माइनस में 5x माइनस का 3x, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1/2, ये हमारे पास कोस 7x/3 था। अब सुनो कोस ऑफ माइनस एक्स है, लेकिन कोस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालता, तो ये क्या लिखा जाएगा प्लस का कोस एक्स। उसके बाद देखो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, साइन x/4 है इंटू में साइन 3x/4 है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से डिवाइड, तो डिवाइड वाला 2 तो एज इट इज, और यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन ए साइन बी का। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा कोस ए माइनस बी x/4 माइनस में 3x/4, और माइनस में कोस ए प्लस बी, तो x/4 प्लस में क्या आएगा 3x/4। फॉर्मूला ध्यान से 2 साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, कोस एलसीएम आएगा 4, तो x माइनस में 3x, तो माइनस का 2x/4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस में कोस, फिर हमारा एलसीएम कितना आया 4, तो x प्लस में 3x क्या आएगा 4x। यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, क्या आएगा 1/2। अब देखो कोस है, कोस ऑफ माइनस x/2, लेकिन कोस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालता, और माइनस में कोस क्या बच गया x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये था बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के 6 हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है 2 cos 2b इंटू में कोस ए माइनस बी, हमें इक्वल प्रूव करना है कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस 3b। ये बात आपको बता दी कि एंगल की जगह कुछ भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से फॉर्मूले को पहचानो। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो हमारा थर्ड फॉर्मूला बन रहा है 2 cos ए कोस बी का। क्या होता है कोस ए प्लस बी, तो ए क्या है 2b, और प्लस में बी क्या है ए माइनस बी, प्लस में कोस ए माइनस बी, तो 2b, और माइनस में ए, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा b। यहाँ से देखो कोस प्लस का 2b माइनस का b, तो हमारे पास प्लस का a बचेगा, और प्लस का a क्या आएगा b, प्लस में कोस। देखो बेटा हमारे पास प्लस का तो है 3b और माइनस का है a। अब जितना सोल हमसे हो रहा था हमने कर दिया, लेकिन आप एक बार इसकी राइट साइड को देखो, उसमें उसने a माइनस 3b लिखा, और हमारा 3b माइनस a है। अगर हमें a माइनस 3b बनाना है तो हमने एंगल में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, जिससे a तो हो गया प्लस का, और 3b किसका हो गया माइनस का। लेकिन इस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है a माइनस 3b है या 3b माइनस a है, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल। उसके बाद देखो सेकंड का सेकंड पार्ट, ये कह रहा है 2 साइन 2x प्लस में y, 2 साइन 2x प्लस में y कोस x माइनस में 2y। हमें किसके इक्वल प्रूव करना है साइन 3x
माइनस में y प्लस में साइन x प्लस में 3y के, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो, हम लेके चले लेफ्ट हैंड साइड को और हमारा फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos b, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos b का, sin a प्लस b। तो a कौन है 2x प्लस वाई, प्लस में b कौन है x माइनस 2y। तो sin a प्लस b प्लस में sin a माइनस b, तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस में क्या आ गया 2y। इसका ध्यान रखना बेटा, जब आप नेगेटिव साइन अंदर भेज रहे हो तो इस सेकंड वाले का भी साइन चेंज होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखो साइन ये बन गया बेटा हमारा 3x और माइनस में आ गया y, प्लस में साइन प्लस का 2x है माइनस का x, तो क्या बचेगा x और 2y और y कितना आएगा 3y, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। उसके बाद देखो सेकंड का थर्ड पार्ट, ये कह रहा है कोस 60 डिग्री प्लस में है अल्फ़ा और इनटू में है साइन 60 डिग्री माइनस में अल्फ़ा, और हमें प्रूव करना है 1/4 अंदर है √3 माइनस में 2 साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये अब देखो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड वाले 2 को बाहर छोड़ दो। और अब आप फॉर्मूला देखो कौन सा बन रहा है सेकंड 2 cos a sin b का। क्या होता है बेटा 2 cos a sin b का, sin a प्लस b, तो 60 प्लस अल्फ़ा प्लस 60 माइनस अल्फ़ा, और माइनस में sin a माइनस b, तो 60 प्लस अल्फ़ा माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा अल्फ़ा। अब देखो 1/2 तो बाहर, ये हमारा साइन फंक्शन, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया और 60 प्लस में 60 कितना आ गया 120, माइनस में साइन यहाँ पर 60 से 60 कैंसिल हो गया और क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन 120 डिग्री की, और 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम उसके टुकड़े क्या करेंगे 90 प्लस में 30। अब 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा पॉजिटिव, और 90 के साथ चेंज किस में कोस में, तो कोस 30 आ जाएगा, साइन 120 की जगह कोस 30 आएगा। और बेटा कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और माइनस में क्या है साइन 2 अल्फ़ा। जब हम अंदर 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस एलसीएम को बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 ये √3 था और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 जाएगा, तो माइनस में 2 साइन क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा। ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड का लास्ट पार्ट है, कहता है साइन 45 प्लस ए इंटू में साइन 45 माइनस ए किसके इक्वल दिखाना है 1/2 cos 2a के। तो पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाले को बाहर रखा और फॉर्मूला कौन सा बना फोर्थ फॉर्मूला 2 sin a sin b। क्या होता है बेटा cos a माइनस b, तो 45 प्लस a माइनस 45 और प्लस का हो जाएगा a, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो 45 प्लस में a प्लस में 45 और माइनस में a, ये आ गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यहाँ देखो 45 से 45 कैंसिल हो गया और यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, तो 1/2 तो बाहर, ये क्या बचा cos a प्लस a cos 2a, माइनस में cos 45 प्लस 45 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/2 cos 2a के इक्वल आया कि नहीं आया। ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में यूँ कहता है ये 2 cos 2a प्लस में 1 अपॉन में 2 cos 2a माइनस 1 इक्वल प्रूव करना है tan 60 डिग्री प्लस में a इंटू में tan 60 डिग्री माइनस में a के। ठीक है, अब देखो हमने जो 4 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वो फॉर्मूले 10 में तो नहीं होते और ना ही वो इस तरह से होते, वो तो साइन इंटू कोस, कोस इंटू कोस या साइन इंटू साइन ऐसे होते हैं।
हम अगर थोड़ा जो पीछे हमने पढ़ा 3.6 में, अगर आप उसकी हेल्प से करना चाहो तो कर सकते हो। आप यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, उससे भी अगर करोगे तो कर सकते हो। उसके हमने कई क्वेश्चन कर लेते, मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले से करवा रही हूँ। अगर हमें 3.7 का फॉर्मूला लगाना ही है तो हम tan को साइन बाई कोस की फॉर्म में लिखेंगे। पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर हम राइट हैंड साइड लेके चल पड़े। इस टाइप के आपके आगे और भी क्वेश्चन आएंगे tan कोट की फॉर्म में। राइट साइड ली और हमने tan को साइन अपॉन में कोस लिख लिया, तो ये बताओ साइन 60 प्लस ए आएगा ऊपर और साइन 60 माइनस में ए आएगा, और नीचे हमारा कोस 60 प्लस में ए आएगा और इनटू में कोस 60 माइनस में ए आएगा। अब देखो दो फॉर्मूले बन रहे हैं, न्यूमरेटर में भी बन जाएगा डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो दोनों फॉर्मूला को 2 चाहिए था, मिल जाएगा। अब ऊपर आपका फोर्थ फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है बेटा कोस ए माइनस बी। क्या लिखेंगे 60 प्लस ए माइनस 60 और प्लस का हो जाएगा ए, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस में ए। नीचे हमारे पास क्या है 2 कोस ए कोस बी, तो ये क्या बनेगा कोस ए प्लस बी 60 प्लस ए प्लस बी प्लस में 60 माइनस में ए, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो 60 प्लस ए माइनस में 60 और प्लस का क्या आ जाएगा ए। देखो 60 से 60 कैंसिल कर दो, यहाँ ए से ए कैंसिल कर दो, यहाँ ए से ए कैंसिल और यहाँ 60 से 60 कैंसिल। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा कोस ए प्लस ए कोस 2a, माइनस में कोस 60 प्लस 60 120 और कोस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो कोस 60 प्लस 60 120 और कोस 120 कितना होता है -1/2, प्लस में कोस a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। जब हमने न्यूमरेटर में एलसीएम लिया 2, तो क्या लिखा जाएगा 2 कोस 2a प्लस में 1, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा 2, तो माइनस का 1 और प्लस का क्या आएगा 2 कोस 2a। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 कोस 2a प्लस 1 अपॉन में 2 कोस 2a माइनस 1। हम राइट हैंड साइड लेके चले थे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखो बेटा फोर्थ में क्या कह रहा है सीकेंट π/4 प्लस में x इंटू में सीकेंट π/4 माइनस x, और हमें इक्वल किसके दिखाना है 2 सीकेंट 2x के। अब देखो जो प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं फिर वही बात, ये तो साइन कोस में होते हैं, सीकेंट में होते ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके फॉर्मूला बनाने के लिए कोस में चेंज कर लेंगे। अब कोस में चेंज करने का मतलब है लेफ्ट साइड में हमने 1 अपॉन में लिख दिया कोस π/4 प्लस में x और यहाँ से कोस π/4 माइनस में x, और उसके बाद फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड की ज़रूरत थी, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया।